द लास्ट लेसन। इस चैप्टर को अल्फोंस डोडे ने लिखा है, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अल्फोंस डोडे ने फ्रांस के उस टाइम के इवेंट्स को प्रेजेंट करने की कोशिश की है इस चैप्टर के ज़रिए, जब फ्रांस और प्रशिया की वॉर चल रही थी और प्रशिया ने फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि अल्जास एंड लोरेन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और फ्रांस के उन डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने पर रोक लगा दी गई थी, और इन सारी चीज़ों से लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस चीज़ को है जो इस चैप्टर के ज़रिए राइटर ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं हम इस चैप्टर की कहानी। इस चैप्टर का जो नरेटर है वो है फ्रेंड्स, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है और वो एम हैमिल का स्टूडेंट है। जो फ्रेंड्स है वो बहुत ही जो लेज़ी है, और वो अपने स्कूल है जो नहीं जाना चाहता, वो हमेशा ही कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ढूंढता है स्कूल को बंक करने के लिए। आज भी जो मॉर्निंग में वो स्कूल के लिए लेट हो गया था क्योंकि उसके टीचर ने उससे पार्टिसिपल्स का टेस्ट दिया था और वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। पर फिर भी वो जो स्कूल के लिए निकलता है, और जब वो टाउन हॉल के पास पहुंचता है और बुलेटिन बोर्ड के पास वो लोगों की भारी भीड़ देखता है, और इस चीज़ से वो हैरान था कि इतने लोग यहाँ क्यों खड़े हैं। पर उसे इस चीज़ का भी पता था कि लोग जब भी यहाँ खड़े होते हैं तब कोई ना कोई जो बैड न्यूज़ है वो उन्हें मिलती है। अब जब फ्रेंड्स है अपने स्कूल पहुंचता है तो वो बहुत सी अजीब सी चीज़ें देखता है, जैसे कि स्कूल के पास उसे कोई भी शोर है सुनाई नहीं देता, जैसे संडे मॉर्निंग में क्वाइटनेस होती है, शांति होती है वहाँ, वैसी सारी जो इन्वायरमेंट थी वो उसे दिखती है। और वो देखता है जो एम हैमिल है वो भी अपने जो स्पेशल क्लोथ्स है, स्पेशल ड्रेस है, उसमें आए हुए हैं। वैसे जो एम हैमिल है वो इस स्पेशल ड्रेस को कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे जैसे इंस्पेक्शन डे या फिर जब प्राइज़ डे होता है तब पहनते हैं। पर जो फ्रेंड्स है उसे समझ नहीं आया कि आज ऐसा क्या स्पेशल है, वो इस चीज़ पे हैरान था। और पूरे स्कूल में एकदम शांति थी, और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो उसे लगता है कि उसे डांट पड़ेगी, बट उसका जो टीचर है वो उसे कहता है कि वो अपनी क्लास में जाकर बैठे। और जैसे ही वो अपनी क्लास में पहुंचता है, वो अपने जो गाँव के लोग होते हैं उन्हें अपनी क्लास में देखता है, जैसे कि उनके गाँव का मेयर और पोस्ट मास्टर उस क्लास में प्रेजेंट थे। अब इन सारी चीज़ों को देखकर है जो फ्रेंज़ है बहुत हैरान होता है, उसे किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। तभी जो उनका जो टीचर है एम हैमल, जो कि उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था, और उसकी वहाँ पर 40 साल की है जो सर्विस थी उस स्कूल में, वो एंटर होता है और वो सभी बच्चों को बताता है, पूरी क्लास को, कि आज उसका जो लास्ट लेसन है इस स्कूल में। और उन बच्चों के लिए अब इस बात पे सभी लोग हैं जो हैरान होते हैं, जो बच्चे हैं ख़ासकर, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी जो कंट्री है वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। अब से उन्हें जो जर्मन लैंग्वेज है वो पढ़नी पड़ेगी, और जितने भी टीचर्स हैं उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले, उन्हें देश से जाने के लिए कहा गया है। अब जो एम हैमिल है उसका जो लास्ट डे लेक्चर था वो पेट्रियाटिज़्म, देशभक्ति से भरा हुआ था, और उसके साथ ही साथ उसे बहुत दुःख भी था क्योंकि वो जिस जगह उसने इतने साल पढ़ाया था उस जगह को छोड़कर जाने वाला था। इसीलिए जो उनके जो विलेजेस थे वो उसे ट्रिब्यूट देने के लिए एज़ अ रिस्पेक्ट उसका जो लेक्चर है वो सुनने के लिए आए थे। और उसी लेक्चर में वो उन सभी लोगों को बताता है कि जो उनकी मदर टंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अगर लोगों की ये कॉमन लैंग्वेज बची रहेगी तभी वो है फ्रीडम है दोबारा से गेन कर पाएँगे। अगर वो इस चीज़ को गँवा देंगे तो उनके लिए फ्रीडम है गेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और सबसे पहले है जो टीचर है वो फ्रेंच लैंग्वेज पर लेक्चर देता है, और उसके बाद एक हिस्ट्री पर लेक्चर देता है। इस चीज़ का सभी लोगों को दुःख था कि उन्होंने कभी भी अपनी जो लैंग्वेज को सीखने की कोशिश नहीं की, और शायद उनकी जो गुलामी है, स्लेवरी है, उसका रीज़न भी यही है कि उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया। अब जो फ्रेंड्स है वो भी महसूस करता है कि आज जो उसका टीचर पढ़ा रहा है वो उसे सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही हैं जो पहले उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, और वो बहुत ही जो सिंसियरली है पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, और वो सभी चीज़ें समझ रहा था। अब तभी जो उनका टीचर एम हैमिल है वो इस चीज़ के लिए खुद को भी दोष देता है कि उसने अपनी शायद ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाई, और वो बच्चों को है फ्रेंच लैंग्वेज सभी बच्चों को नहीं सिखा पाया अच्छे से। अब जो फ्रेंड्स है वो भी महसूस करता है कि उसे जो अपनी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए थी पर उसने तो कुछ भी नहीं सीखा है। और उसके बाद है जो जैसे ही क्लॉक पर 12 बजते हैं उसी के साथ जो प्रशियन ट्रम्पेट्स हैं वो बजनी शुरू हो जाती हैं, और जो लेक्चर है वो उनका लास्ट लेसन है वो भी ख़त्म हो जाता है, और उन्हें स्कूल से जो छुट्टी होने का टाइम हो जाता है। तभी है जो एम हैमिल है वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और कुछ भी बोल नहीं पाते, इसलिए वो सिर्फ बोर्ड पर लिखते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस। ये उनके जो लास्ट वर्ड्स थे जो वो बोर्ड पर लिखते हैं, और उसके बाद वो कुछ नहीं कह पाते, और बच्चों को इशारे से ही समझाते हैं कि अब उन्हें छुट्टी हो चुकी है और क्लास से जो डिसमिस हो चुकी है।